हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इस ठंड के मौसम में वर्कशीट से आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 132। ये क्लास 3 मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम लोग मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स, हम लोग मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट से लेंथ मापना सीखेंगे। नापदंडी के हिस्से, आज के का जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है नापदंडी के हिस्से। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या दूरी नापने में आपकी और आपके जोड़ीदार की उंगलियों की संख्या बराबर आई थी। आपने यह पाया होगा कि पैर की तरह उंगलियों से मापने पर भी सबका नाप अलग अलग आता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पैर से नापा था, फिर उंगलियों से भी नापने का काम किया। तो इस तरह से हमने देखा कि सबके नाप अलग अलग आते हैं। जो बड़े हैं उनके नाप अलग आते हैं, जो छोटे हैं उनके नाप अलग आते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उन चीज़ों को भी नाप सकें जो नापदंडी से छोटी हैं और सभी के द्वारा नापे जाने पर नापदंडी से छोटी वस्तुओं का नाप एक जैसा आए। इसके लिए आज आपको सबसे पहले नापदंडी में 10 बराबर हिस्से करने हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके लिए आप किसी बड़े की मदद ले सकते हैं, मतलब कि ये जो नापदंडी है इसमें भी 10 हिस्से करने हैं। आप देख लीजिए, करने हैं। तो इस तरह से, हाँ, ये चित्र में जैसा दिखाया गया है वैसा हम इसके हिस्से कर सकते हैं और इसके लिए किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं कि बराबर बराबर हिस्से हो जाएं। आपको याद होगा हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को नापा था, जिसका नाप आया था 2 नापदंडी से ज़्यादा। आज वाली नापदंडी का इस्तेमाल करके हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को फिर से नापा है, जिसका माप आया है 2 नापदंडी और एक छोटा हिस्सा। मतलब ये पूरी 2 नापदंडी और इसका ये एक छोटा हिस्सा। ओके, तो चलिए अब हम इसमें दिए गए कार्य को पूरा करते हैं। कह रहा है कि आप भी निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई वाली नापदंडी से दोबारा नापिए और तालिका को पूरा कीजिए। तो किताब की चौड़ाई हमने नापा 2 नापदंडी से ज़्यादा, मतलब कि पहले नापी गई और 2 नापदंडी और एक छोटा हिस्सा आया। अब किताब की लंबाई नापते हैं। तो किताब की लंबाई 3 नापदंडी से ज़्यादा आई थी, 4 नापदंडी से हमने जब नापा था तो ये 4 नापदंडी से, यहाँ जगह कुछ कम है और इसमें लिखने से थोड़ी परेशानी होती है तो मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। हाँ, अगर इधर भी चला जाए तो आप इसको देख लीजिए, एक एक करके हम इसको हल करते हैं। जैसे कि किताब की लंबाई 4 नापदंडी से ज़्यादा है। चार नापदंडी से ज़्यादा आ गया। अब पहले जो हमने नापा था वो हो गया। अब जब नापदंडी के छोटे हिस्से से नापेंगे तो हमने पाया कि ये 4 नापदंडी और 5 छोटा हिस्सा था। ये हमने इसकी बात की है, किताब की लंबाई की बात की है। अब फ़ोन की लंबाई नापते हैं। तो फ़ोन की लंबाई जो हमने नापा, तो पहले हमने नापा था 1 नापदंडी से ज़्यादा, 1 नापदंडी से ज़्यादा, ये फ़ोन की लंबाई। अब जब हमने इसको सही तरीके से नापदंडी और उसके छोटे हिस्से से नापा तो ये आया 1 नापदंडी और 4 छोटा हिस्सा, 4 छोटा हिस्सा।
अब इस तरीके से कोई भी नापे तो उसका नाप बराबर आएगा और सेम आएगा, यही आएगा जो हमने नापा है। पेंसिल बॉक्स की लंबाई, पेंसिल बॉक्स की लंबाई जब हमने पहले नापा था तो ये 3 नापदंडी से ज़्यादा था। तीन नापदंडी से ज़्यादा, लेकिन जब हमने इसको नापदंडी के छोटे हिस्से से नापा तो ये आया 3 नापदंडी और 2 छोटा हिस्सा, 2 छोटा हिस्सा। ओके। अब स्कूल डायरी, स्कूल डायरी भी 3 नापदंडी से ज़्यादा आया था, 3 नापदंडी से ज़्यादा। ओके, स्कूल डायरी। तो ये जब हमने इसको सही तरीके से नापा छोटे हिस्से से तो 3 नापदंडी और दो छोटा हिस्सा, 2 छोटा हिस्सा आया। उसके बाद चम्मच, चम्मच को जब हमने पहले नापा था तो ये 1 नापदंडी से ज़्यादा आया था, 1 नापदंडी से ज़्यादा। तो फिर इसको नापा तो ये 1 नापदंडी और 3 छोटा हिस्सा हुआ था। चम्मच की लंबाई 1 नापदंडी और 3 छोटा हिस्सा हुआ था। ओके। उसके बाद है हथेली की लंबाई, हथेली की लंबाई भी 1 नापदंडी से ज़्यादा थी। हथेली की लंबाई 1 नापदंडी से ज़्यादा थी और जब हमने नापा तो ये 1 नापदंडी और 7 छोटा हिस्सा आया था। तो इस तरह से अब हम नापदंडी और उसके छोटे हिस्से से नापेंगे तो किसी भी चीज़ की नाप बराबर आएगी, चाहे वो कितने भी लोग नापें उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातचीत करें कि अगर किसी कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार आदि को बहुत छोटी चीज़ नापनी होती है तो वे कैसे नापते होंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और इस वर्कशीट में हम लोगों ने सही नापना सीखा, स्टैंडर्ड तरीके से नापना सीखा। अब इस नापने में कहीं कोई कमी नहीं होगी और इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।